मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर हम बात करने को है वो एक ऐसा मौजू है जिसकी तरफ हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है कि हम दुआ नहीं कर पाते, हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, हमें लोग भी बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे अंदर करवाहट बढ़ती ही चली जाती है और कोई चीज़ दीमक की तरह हमें अंदर ही अंदर खाती चली जाती है और रूहानी तौर पर भी हम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती है, लेकिन एक वजह जिस पर आज हम बात करेंगे वो है माफ़ ना करना। याद रखें कि जब हम माफ़ नहीं करते तो हमारे गुनाह भी कायम रहते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मत्ती की इंजील 6 बाब 14वीं और 15वीं आयत में उसमें खुदावंद यीशु मसीह तालीम देते हुए बताते हैं कि इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें तुम्हारे कसूर माफ़ नहीं करेगा। और अगर तुम, यहाँ शर्त बताई गई है, हर शर्त के साथ एक वादा भी है और हर शर्त के साथ एक कॉन्सिक्वेंसेस भी है। और जब कहा गया है कि अगर तुम, तो इसके साथ शर्त है, और किन को कहा गया है? पहाड़ी वाज में यीशु मसीह शागिर्दों को तालीम देते हुए कहते हैं, लेकिन आज ये तालीम मेरे और आपके लिए भी है कि अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारे गुनाह भी माफ़ नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब कि दुआ की कबूलियत के लिए और दुआ करने के लिए दिल का साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि किसको माफ़ करने की ज़रूरत है कि जिससे हम भी माफ़ किए जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि जिसको माफ़ करने की ज़रूरत है वो हम खुद हैं। हमें खुद को माफ़ करना है, अपनी ज़ात को, अपने इनर सेल्फ पे। हमसे जब कोई गलती हो जाती है, बाज़ औक़ात माजी में हमसे ही कुछ ऐसे काम हो जाते हैं और वो बार बार हमें ये याद दिलाते हैं कि हम मुजरिम हैं। एक एहसास जुर्म हमारे अंदर पैदा हो जाता है और हम उस जुर्म की वजह से, उस गुनाह की वजह से खुद को माफ़ नहीं कर पाते। या फिर हमारी वजह से किसी का नुकसान हो जाए या किसी का एक्सीडेंट, बिजनेस में लॉस, किसी भी तरह की कोई वजूहत हमारी वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा हो तो हम पूरी ज़िंदगी अपने ही आप को इस बात के लिए भी कोसते रहते हैं कि अगर काश कि मैं ऐसा ना करता तो उसके साथ ऐसा ना होता। और हम अपने इस दुनिया में आने के लिए भी अपने आप को कोसते हैं कि काश मैं पैदा ही ना होता, कि ऐसा वाकई ही ना होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। हमारे अंदर ऐसी बहुत सी बातें जन्म लेना शुरू कर देती है और फिर एहसास जुर्म एक डोर बन जाता है, एक दरवाज़ा बन जाता है एनिमी के लिए, दुश्मन के लिए, जहाँ से वो फिर एंटर होता है और वो हमें अपने आप में, अपनी ज़ात में ही एक सेल्फ पिटी की हालत में लेकर चला जाता है। दुनिया से दूर, तन्हाई में हम दुआ नहीं कर पाते। हमें यही होता है कि मैं इस लायक नहीं कि मैं खुदा के करीब भी जा सकूं, क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ। और जब भी हम जाने की कोशिश करते हैं तो एकदम से फिर वो बात हमारे दिल में, हमारे जहन में आते हैं कि तू कौन होता है कि वहाँ जा सके, तू कैसे खुदा की इबादत कर सके, तूने तो ऐसा किया था, तेरी वजह से तो ये सब कुछ हुआ। और याद रखिए कि ये जब हमारे दिल में ऐसी बातें हैं कि तुम ऐसे हो, तुमने ये किया, तो इब्लीस है इल्ज़ाम लगाने वाला। वो हमें हमारी ज़ात पे इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने ये किया। वो इल्ज़ाम लगाने, उसके नाम का मतलब ही इल्ज़ाम लगाने वाला, जबकि खुदावंद हमारी बदी को भी याद नहीं रखता। और अगर हम अपने अंदर इस चीज़ को महसूस करते हैं कि मैंने गुनाह किया है, कि खुदा तो पाक है, मैं इस लायक नहीं, तो याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है रोमियो 5वें बाब में उसकी 8वीं आयत में कि खुदावंद की मोहब्बत, यीशु मसीह की मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर होती है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। और ये भी लिखा है कि जब हम कमज़ोर ही थे
तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ, बेदीनों की खातिर। और जो मर गया, जिसे सलीब पर जान दी, वो खुद पाक था। एक पाक हस्ती बेदीनों की खातिर सलीब पर जान दे रही है। अगर उसकी मोहब्बत इस कदर बड़ी है, तो क्या हम अपने जुर्म को इतना बड़ा कर रहे हैं कि उसकी मोहब्बत के आगे भी, कि उसकी मोहब्बत कुछ नहीं और हमारा जुर्म ज्यादा बड़ा है? हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी मोहब्बत के आगे हमारा गुनाह एक जर्रे की मानिद है। तो अगर हम गुनाहगार होने के बावजूद भी वो हमसे मोहब्बत करता है, तो आज भी उसकी मोहब्बत कायम है, आज भी उसकी मोहब्बत में कोई तब्दीली नहीं। और अपने आप को उसके सामने पेश करेंगे, इकरार करेंगे, तो वो आपको माफ़ करेगा। इसलिए अपने आप को इस बंधन से रिहाई दे, आज़ाद करें, अपने माजी में ना ज़िंदगी गुजारें, आगे बढ़े, कामयाबी की तरफ बढ़े, क्योंकि ज़िंदगी की राह यही है और वो यीशु है। वो आपको आज भी माफ़ करने की कुदरत रखता है। दूसरा पॉइंट जिसको हम माफ़ नहीं कर पाते, और वो जब हम इसकी बात करेंगे तो एकदम सवाल पैदा होगा कि क्या वाकई में, और वो दूसरा ये है कि हम खुदा को माफ़ नहीं कर पाते। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हमारे साथ वाक़यात हो जाते हैं, हम अक्सर खुदा को माफ़ नहीं कर पाते। और उसकी वजह ये हो सकती है कि जब हमारी ज़िंदगी में हम मुसलसल किसी ख़ास मकसद के लिए दुआ करते हैं और हमें उस दुआ का जवाब नहीं मिल रहा होता, तो हम खुदा को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब हम मुसलसल किसी ऐसे शख्स के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने अजीज़ के लिए दुआ कर रहे हो जो बीमारी की हालत में है और उसकी डेथ हो जाए, और फिर भी हम खुदा को कोसते हैं कि तूने मुझे जवाब नहीं दिया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मुझसे प्यार नहीं करता। हम खुदा को माफ़ नहीं करते, हम खुदा से नाराज़ हो जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, जब उसने मेरी दुआ नहीं सुनी तो मैं अब खुदा से नाराज़ हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और एक ये क्यों इसी बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं हम खुदा को नहीं माफ़ करते। हमारे अंदर उसकी मोहब्बत से ज़्यादा उसके लिए करवाहट और उसके लिए और ज़्यादा नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। हम फिर दुआ नहीं कर पाते, और बाज़ औक़ात ये दुख भी, ये गुनाह भी हमें खुदा के करीब जाने से रोकता है। हम इस बंदिश में जकड़े जाते हैं और इसमें और गहरे होते चले जाते हैं, और खुदा की मोहब्बत को उस तौर पर फिर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जिस कदर वो पाक है और जिस कदर उसकी मोहब्बत लासानी है। तो आज हम किधर खड़े हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? आज क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करते हैं? याद रखिए कि अगर वो मोहब्बत का खुदा है तो वो सॉवरन भी है, वो कादिर मुतलक भी है, और उसमें भी हमारी भलाई है। हम अक्सर कहते हैं कि जो हमारी मर्जी है खुदा की भी वो मर्जी बन जाए, कि जो हम चाह रहे हैं खुदा भी वैसा करना शुरू कर दे। क्या हम खुदा को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या हम खुदा को अपने तरीके के मुताबिक चलाना चाहते हैं? याद रखिए कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई ही पैदा करती है। तो अगर खुदावन ने हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा किया जिससे वक्ती तौर पर हमें बुरा लगा, हमें नुकसान हुआ, कोई चीज हमसे जुदा हो गई, कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं कि खुदा कहते इसको छोड़ दो, हमें छोड़ना पड़ता है। बाज़ औक़ात हम उसके मुताबिक नहीं चल पाते, तो भी ज़रूरत है कि हम उस पर आमीन बोलें और कहें कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और अपने दिल को साफ करें। शायद आप में से भी कोई ऐसा शख्स हो जो इसमें से गुजर रहा हो, शायद उसने खुद को माफ़ ना किया, शायद उसने अभी तक खुदा को माफ़ ना किया, तो आज माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे तो याद रखिए कि जो इब्लीस है वो चोर है। उसके बारे में लिखे कि वो चोर है, और वो हमारे इनर सेल्फ में, हमारे अंदर बातन में जो एक इत्मीनान है, जो एक खुशी है, वो इब्लीस छीन लेता है। हम जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं, हम रूहानी तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब में लिखा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को।
यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। उसका काम हमें हलाकत में लेकर जाना नहीं, बल्कि उसका काम तो हमें जिंदगी देना है। चोर आता है, इब्लीस आता है हमारे अंदर से उसकी मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत को चुराने के लिए। इब्लीस आता है जो हमारे अंदर अब्दी इत्मीनान को चुराने के लिए। इब्लीस आता है जो हमारे अंदर रूहानी नेमतों को चुराने के लिए। यही वजह है कि फिर हम दुआ नहीं कर पाते। हमारे अंदर एक सवाल होता है कि पहले मैं ऐसे था, अब मुझसे ऐसा नहीं होता। वजह क्या है? गौर करने की जरूरत है। कहीं इब्लीस कुछ चुरा तो नहीं रहा आपकी जिंदगी से रूहानी नेमतों को? अगर है तो खुदावंद आज भी आपको अपने पास और वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसका उसने वादा किया है। और तीसरी बात, जिसको हम माफ नहीं करते वो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग हैं हमारे अपने ही जिनकी बातें हमें हमेशा याद रहती हैं। बाजू कहता ऐसा होता है कि कोई हमें बेइज्जत कर जाता है, कोई हमें इंसल्ट कर जाता है, बाजू का कोई हमारा हक छीन लेता है, हमारी पोजीशन छीनने की कोशिश करता है। कोई शख्स ऐसा होता है कि हमें वो नहीं दे रहा होता जिसके हम हकदार होते हैं। और बाजू कहता ऐसा भी होता है कि जब हमारे साथ का दोस्त ही हमें धोखा दे देता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे अपने बहन भाई रिश्तेदार हमारे बारे में गलत बातें दूसरों के साथ करते हैं, और वो इब्लीस के लिए दरवाजों को खोलता है ताकि वो रिश्तों में फूट डाले और हमारे जिंदगी में नफरत का बीज बोए और करवाहट बढ़ती ही चली जाए। और याद रखिएगा कि जब ऐसा होगा तो हमारे भी गुनाह कायम रहेंगे। जब हम उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, जब हम नहीं माफ करेंगे, तो हमारे गुनाह भी कायम रहेंगे। हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल यीशु मसीह खुद है। क्या वो पाक नहीं था? क्या वो कामिल इंसान नहीं? क्या उसने कभी किसी के साथ बुरा किया? हरगिज नहीं। लेकिन लोगों ने उसके साथ क्या किया? लोगों ने उसके मुंह पर तमाचे मारे, उस पर थूका, उसको कोड़े लगाए गए। उसकी निस्बत उन्होंने बराबा को पसंद किया और उसको छुड़ाया, उसको सलीब दे दी गई और उस वक्त वो लानती मौत थी। लेकिन उसने क्या किया कि खुदावन अब तू बदला ले, तो इंसाफ कर। नहीं, उसने कहा कि खुदावन इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमारी दुआएं कैसी हैं? क्या हम अपनी दुआओं में भी किसी के लिए बुरा सोचते हैं या बरकत मांगते हैं? इसलिए सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि मैंने उसे माफ किया, बल्कि दिल से भुला कर उसको गले लगाना और हम उसको कुछ दे कर भी किसी अमली तौर पर इस बात के इजहार कर सकते हैं कि हाँ, मैंने सच्चे दिल से तुझे माफ किया है। क्या आपने माफ किया? क्या आपके अंदर भी तो ऐसी बातें नहीं? क्या आप भी उस शख्स की माने तो नहीं बनते चले जा रहे जिसने आपके साथ बुरा किया? हमारा काम मसीही होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, हमारा काम ये है, हमें हमेशा मोहब्बत को फैलाना है, हमने हमेशा खुशी को फैलाना है, बरकत देनी है। जो हमारे अंदर है हमने वही देना है दूसरों को। आज हम क्या देते हैं? क्या हम ऐसी हालत में खुदा के करीब जा सकते हैं और उसको ये कह सकते हैं कि खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ? अगर खुदा ने ये कह दिया कि तूने उन लोगों से मोहब्बत नहीं रखी जिसको मैंने दुनिया में भेजा, तो मैं कैसे मान लूं कि तूने मुझसे मोहब्बत भी रखी? तो आज इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। गौर कीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं, और ये याद रखिएगा कि खुदा आज भी हमारे गुनाहों को धोकर उसको पाक करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसका खून जिंदा है, उसका बहता लहू जिंदा है। उसके लहू को जिंदगी पर क्लेम करे। थैंक यू सो मच। माफी तो सबके लिए है, मगर माफ किए जाने के बाद और माफ करना भी सबको है। लेकिन माफ किए जाने के बाद किन के साथ मेल मिलाप रखना जरूरी है, ये हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो देखते रहिए आज़ाद।